हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज 20 दिन हो चुके हैं हंगर स्ट्राइक का सोनम वांगचुक जी की। एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट हिम भाई, मतलब लिटरली। और लोग भाई कितने मतलब गिरे हुए हो सकते हैं कि देवर लाइक कि इतना वॉशरूम क्यों जा रहा है, पक्का वहाँ पे खा रहे होंगे ये वो। तुम ये नहीं देखते हो एक इंसान हंगर स्ट्राइक पे जाता है क्यों? अपने देश के भविष्य के लिए। उनका उनका क्या मोटिव होगा तुम खुद सोचो भाई। इतना लाइक पढ़ा लिखा इंसान अगर हंगर स्ट्राइक कर रहा है तो कुछ तो रीज़न होगा ना। और तुम उसी पर इल्ज़ाम लगा रहे, इतना क्या तुम ब्लाइंड हो जाते हो किसी एक पार्टी के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए। लाइक सीरियसली भाई। और बहुत सारी सीजेपी को सपोर्ट करने की, तो मैं ये नहीं कह रही कि सीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए ये वो बात मैटर ही नहीं करती यहाँ पे। यहाँ पे मैटर करता है एक इंसान जो हंगर स्ट्राइक पे है क्यों? कि अपने देश के भविष्य के लिए। भाई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं करते कि वो सीजेपी को सपोर्ट करते हैं या ये वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जवाब चाहते हैं सरकार से। ठीक है, जस्टिस चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो कि जिन्होंने अपनी लाइफ खोई है भाई। वो एग्ज़ाम लीक होना, ये सब, इन सब के लिए हमें जवाब चाहिए। तुम खुद सोचो भाई, मतलब एक हद होती है यार। क्यों ये लोग एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं हटा रहे? अगर देखा जाए सरकार क्या है, सरकार पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, वो कुछ नहीं है पब्लिक के सपोर्ट के बिना। सरकार पब्लिक सर्वेंट है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो। ठीक है, सब पब्लिक सर्वेंट है। अब अगर पब्लिक ही नहीं चाहती कि आप अपनी पोजीशन पर रहो तो क्यों हो आप भाई? क्यों आप रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। अगर पब्लिक नहीं चाहती कि अब आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो फिर भी आप कैसे बैठे हो अपनी सीट पे? क्या ये डेमोक्रेसी है? मुझे तो नहीं लगता ये डेमोक्रेसी है। कौन लोग हैं जो भाई धर्मेंद्र प्रधान को सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन लोग हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो सही है। तुम्हारा अगर तुम एक एजुकेशन ही नहीं संभाल पा रहे हो, तुम अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो, तो तुम उस सीट पे हो ही क्यों? मुझे ये बताओ भाई। इतना क्या पैसा खिला रखा है, क्या कर रखा है सिस्टम में कि तुम्हें हटाया ही नहीं जा रहा? और ये कोई एक पेपर, मामूली पेपर नहीं है कि हाँ नीट ही तो है भाई। नीट टॉप पेपरों में से एक है जो हमारे इंडिया का। ठीक है, कम से कम 20 लाख से ज़्यादा बच्चे देते हैं पेपर, तो तुम समझ लो कितना इम्पोर्टेंट पेपर है ये। उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। ये तुम्हारा सिस्टम है। इस पर लोग कहेंगे कि तो लीक भी तो पेरेंट्स ही करवा रहे। घंटे के पेरेंट्स कौन करवा रहा लीक? पेरेंट्स करवा रहे लीक तो सरकार ही करवा रही है ना। पब्लिक सर्वेंट ही तो लीक करवा रही है पेपर। तुम खुद सोचो, पेपर लीक कैसे हो रहा भाई? कोई बाहर का आदमी नहीं करवा रहा, वही लोग करवा रहे हैं और वही फिर उसी पैसे खा रहे हैं। उन्हीं के आदमी पेपर लीक कर रहे होते हैं और फिर आके क्लैरिफिकेशन भी नहीं देना होता है। तुम खुद सोचो, प्राइम मिनिस्टर तक ने नहीं कुछ बोला पेपर लीक पे। और पेपर लीक भाई, नीट बहुत बड़ा पेपर है, तो उसके लीक पे अगर तुम नहीं बोल रहे हो तो क्या? इवन एजुकेशन मिनिस्टर ने ढंग से नहीं बोला कि रीनीट करवा देंगे, हाँ रिफंड करवा देंगे। भाई जो मेंटल स्टेट की वाट लग जाती है वो आप कैसे ठीक करोगे? आपके रिफंड से ठीक हो जाएगी वो? रीनीट करवा देंगे तो वो तो आपको करवाना ही पड़ेगा। आप वो एहसान नहीं कर रहे हैं हम पे। ठीक है, आपने कोई एहसान नहीं करवाया रीनीट करवा के। वो आपकी गलती थी, आपने अपनी गलती सुधारी है बस। और प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी आप लोगों में कॉमन सेंस हो, थोड़ी सी भी हो किसी इंसान की जान की कीमत, तो सोनम वांगचुक जी के बारे में सपोर्ट करें भाई उन्हें, क्योंकि वो हमारे लिए ही खड़े हो रहे हैं, हमारे लिए ही लड़ रहे हैं। अगर आज अगर उन्हें नेगलेक्ट कर दिया, अगर आज एक इंसान को जो हमारे लिए खड़ा है अगर हमने उनको जाने दिया ऐसे ही, तो कल को हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
जब ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट हिम, ठीक है। तुम्हें CJP को नहीं करना सपोर्ट, मत करो, बट उस इंसान को करो जो तुम्हारे लिए एक्चुअल में खड़ा हो रहा है, जो तुम्हारी वजह से हंगर स्ट्राइक पे सपोर्ट हिम, ठीक है। आई ट्रूली रिस्पेक्ट हिम एंड आई डू सपोर्ट सोनम वांगचुक जी।